चलिए ग्रेट। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है साथियों सक्सेस के लिए। जब आप सफलता की एक ऐसी भावना पे टिके रहते हैं, एक इतनी उदात्त भावना रहती है, एक पवित्र भावना रहती है कि हमें आगे बढ़ना है, जिसको अपन बोल सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रांग बर्निंग डिजायर। तो उसके लिए कुछ बेसिक चरण होते हैं, बेसिक फंडामेंटल होते हैं। सबसे पहले आपका ड्रीम बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और ड्रीम उसी का क्लियर रहता है दोस्त, जिसके अंदर कहते हैं कि एक जो हम पिछले 20 सालों में सपनों की बहुत बात हुई है। खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर पे तो बहुत ही ज्यादा बात हुई है। बहुत दीवालों में चिपकाए गए हैं बोर्ड, बहुत सारे ऐसे ड्रीम चिपकाए गए हैं, बहुत सीक्रेट बुक पढ़ी गई है, बहुत सारी चीजें। मैंने तो बहुत ऊपर वाले की कृपा से बहुत ऐसा मौका मिला कि मैंने बुक बहुत पढ़ा। मैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बहुत पढ़ा, उनको मैं ये सीक्रेट को भी कई बार पढ़ा, सीक्रेट की सारी सीरीज को मैंने पढ़ा। और मैं कोबे को पढ़ा, बहुत सारे लोगों को, डेविड जे स्वार्ट को पढ़ा, नेपोलियन हिल को पढ़ा, शिव खेड़ा जी को पढ़ा। बहुत ऐसी किताबें हैं जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाई, नो डाउट। और एक बहुत बड़ा मोमेंटम हिंदुस्तान के अंदर आया, सकारात्मक सोच पे, ड्रीम पे बात हुई। उसके बाद मैंने बिजनेस स्कूल वगैरह पढ़ा, बिजनेस कैश कैश फ्लो क्वाड्रेंट मैंने पढ़ा, बहुत सारे नए जमाने का नया बिजनेस पढ़ा। इन सब चीजों पे मैं एक आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि अंततः सारी चीजें आके टिकती हैं आपके ड्रीम पे, आपके गोल पे, आपके प्लान पे, आपके बिलीफ पे और आपके एक्शन पे। अंततः आपको इन चरणों को, इन स्टेप्स को फॉलो करना ही होता है। आपका ड्रीम क्लियर ही होना चाहिए। जो भी आपने छोटे सपने बनाए, फिर मध्यम आकार के सपने बनाए, फिर एक लॉन्ग टर्म वाले सपने बनाए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। बट जब आप अपने ड्रीम पे डेट डाल देते हैं, अपने ड्रीम पे जब आप डेट डाल देते हैं दोस्त, उस वक्त आपका गोल क्लियर हो चुका होता है। और फिर उसको हासिल करने के लिए आप एक सशक्त प्लानिंग करते हैं, आप बहुत ही एक स्ट्रांग प्लानिंग करते हैं। जिस प्लानिंग पे, जिस रोड मैप पे आप चल रहे होते हैं, सफलता की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जस्ट एक एक यात्रा का नाम है। तो आपके लिए वो जो प्लानिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दिशा तो नहीं भटक रहे हैं, आप सही दिशा पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आता है बिलीव का। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं दोस्त कि आपने किसी एक को भी आपने मिस किया तो पूरा सब कुछ जीरो हो जाएगा। और आप सिंगल किसी का क्रम भी नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चाहत तो लिखनी ही पड़ेगी, आपको लाइफ में चाहिए क्या क्या। क्योंकि वही आपको टिका के रखेगा जब संघर्षों की बेला आएगी, जब आपको ताने मारे जाएंगे, जब निगेटिव की बौछार होगी। तो आपका ड्रीम डिसाइड करेगा कि आप ड्रीम कितना स्ट्रांग रखते हैं। तो फिर आपको लगेगा ये छोटे मोटे झंझावातों से मैं क्यों डरने वाला हूँ, मैं क्यों डिगूं। मैं नहीं डिगने वाला, मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मेरा तो विजन क्लियर है, मेरा तो ड्रीम क्लियर है। मुझे तो यहाँ पहुंचना है, मैं तो इसके लिए पैदा हुआ हूँ। मैं तो ये हूँ, मुझे तो यहाँ पहुंचना है। ये तो रास्ते में संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। तो आप प्यार से मुस्कुराएंगे, अपनी मुस्कान बिखेरेंगे अपने समाज में, सोसाइटी पे, अपने घर में, परिवार में, जब भी संघर्षों का सिलसिला तांता आपकी तरफ आएगा। क्योंकि बड़ी सफलता हासिल करेंगे आप तो बहुत आसानी से तो नहीं होगी, कुछ न कुछ तो आएगा, उतार चढ़ाव तो आएगा। भगवान राम के भी जीवन में कहते हैं, भगवान राम साक्षात नारायण का स्वरूप थे, साक्षात परम ब्रह्म इस धरती के अंदर आया था राम के रूप में। लेकिन रावण जैसे नकारात्मकता रूपी संघर्ष से विजय प्राप्त करने के बाद ही राम का राम जैसे अस्तित्व बना, वही ब्रह्मांड नायक बने। यदि रावण जैसे नकारात्मकता से यदि वो पार ना पाते, या उनके जीवन में उतनी बड़ी नकारात्मकता ना आती, उतना बड़ा संघर्ष ना आता, तो फिर राम का कद भी इतना बड़ा ना होता। माफ करिएगा, ये मेरा कहने का मतलब है, इसको किसी दूसरे धार्मिक उसमें नहीं लेना है। बट मैं एक अस्तित्व की बात बता रहा हूँ। यदि आप इस बड़े विजन में है कि 1,000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर देना है आपको विद इन 2 to 3 ईयर, तो आप तैयार रहिए कि आपके पास कुछ न कुछ ऐसा आएगा जो आपको विचलित करेगा। क्योंकि आज 14 अगस्त की रात्रि है। आज 14 अगस्त की रात को आप मालूम है, अभी तो सुबह है, लेकिन 14 अगस्त की रात पूरे दुनिया में फेमस क्यों है? क्योंकि आज ही हमारा देश आजाद हुआ था। ट्विस्ट विथ डेस्टिनी बोला जाता है।
आज की रात को गूगल में आप सर्च करेंगे, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी, नियत से साक्षात्कार, भाग्य से साक्षात्कार होना, आपका नियत से मिलना, एक ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां से आप मिलने के लिए बेताब थे, मिलना चाह रहे थे, एक ऐसा संक्रमण काल, एक ऐसा ट्रांसमिशन टाइम कि आपके जीवन में कुछ लग रहा था, कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, परमात्मा कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, बड़ी प्लानिंग देगा, बड़ा कुछ ऐसा देगा, आएगा आएगा, फिर आपके जीवन में मेटाफोर्स रूपी एक प्रोजेक्ट आ गया, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी, आपका नियत से आपका साक्षात्कार हो रहा है, आपको आज ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है साथियों, जो लोग नए लोग हैं, कि जिसको आप बोल सकते हैं ट्विस्ट विथ डेस्टिनी, आपको, आप इसीलिए पैदा हुए थे, आप इतने दिनों तक इसीलिए आपको नहीं मिला था कि आज मिलने वाली थी, या आज वो विजन क्लियर होने वाला था, या आज वो सारे ब्रेन के अंदर वो नकारात्मकता, वो जंजीरें, वो जो काली छाया पड़ी है, वो उनका सबका सबका समूल निवारण होने वाला है, संपूर्ण विनाश होने वाला है हर नकारात्मकता का। और आप एक ज्योति रूपी मसाल लेके, विश्वास रूपी मसाल लेकर के, विजय रूपी मसाल लेकर के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि आज 14 अगस्त की रात ही है, आज ही हमारा देश सही मायने में आजाद हुआ था, मध्य रात के दिन नेहरू जी ने भाषण दिया था, आज के ही दिन रात्र में। तो आप कल्पना करिए कि ड्रीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ड्रीम में जब आपने डेट डाल दिया है ना, डेट डाल दिया तो आपका वो गोल हो गया, और गोल के बाद फिर अब आपको प्लानिंग कैसे करना है अपने सक्सेस के लिए, तो आज मैं स्पेशली प्लानिंग पे बात करूंगा, प्लानिंग क्या है। फिर इसके बाद आपको विश्वास तो उसमें करना ही पड़ेगा, विश्वास का सबसे अच्छा स्तर होता है बढ़ाने का, 3 तरह से आप विश्वास ले सकते हैं, प्लानिंग में अभी बात करूंगा 2 मिनट बाद। विश्वास का सबसे बड़ा स्तर यह है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे तो विश्वास बढ़ेगा, आप यदि ऐसे एसोसिएशन पे रहेंगे, अपने संगत पे रहेंगे, तो ऐसे लोगों के आप संपर्क में रहेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले लोगों के साथ में रहेंगे, जो पैसे कमा रहे हैं, जो इसमें 12 स्लॉट पे हैं या 10 स्लॉट पे हैं या 11 स्लॉट पे पैसे कमा रहे हैं, उनके संपर्क में यदि आप रहेंगे तो विश्वास का स्तर बढ़ेगा। लेकिन आप उनके संपर्क में हैं जो कहीं आरओआई प्लान, कहीं ये क्रिप्टो की दुनिया में, कहीं वो मार्केट में, कहीं ये बोल रहे हैं हम तो इतना कमा लिए, हमारा कहीं ये सेंट्रलाइज प्लान है, कहीं वो है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा सुनेंगे तो निश्चित तौर से आप गुनेंगे, और जैसा सुनेंगे वैसा ही आप धीरे धीरे हो जाएंगे। आपको मेटाफोर्स जैसे एक अद्भुत प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी आप न लेकर के और बहुत कुछ वंचित कर जाएंगे अपनी जिंदगी में। तो विश्वास का स्तर बढ़ता है नॉलेज के, विश्वास का स्तर बढ़ता है आपका एसोसिएशन से, विश्वास का स्तर बढ़ता है आपको कुछ सुनने से, यानी आप ये जो जूम मीटिंग हो रही है इसको सुनना, इसको देखना, इससे आपका विश्वास का स्तर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लगता है कि आपको नॉलेज तो मिलता ही है, मिलता है, लेकिन साथ में आपको ये लगता है अच्छा इतने सारे लोग काम को कर रहे हैं, इतने सारे लोग, तो आपके अंदर एक आत्म बल का संचार होता है, आपके अंदर एक ऐसी, कहनी चाहिए कि एक ऐसी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का स्तर इतना प्रचंड होता है एसोसिएशन की वजह से, संगत की वजह से, जैसे कहा जाता है बिन सत्संग विवेक न होई, मतलब संभव ही नहीं है कि आपके ज्ञान चक्षु खुले, आपका विवेक पटल खुले बिना सत्संग के, बिना आप सीनियर पार्टनर, बिना इस जो इस अपनी टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग होती है इसके संपर्क में आप न रहें, मनमानी बिजनेस करेंगे तो ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते हो आपके कभी भी। उसके बाद आपका आएगा एक्शन, बिलीव के लिए मैं आपको एक शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आपको मैं एक स्टोरी सुनाई देता हूँ, फिर इसके बाद मैं मेन आज की मीटिंग में ये प्लानिंग की बात करूंगा, कैसे 12 पार्टनर से आप 12 पार्टनरों को, वो भी 6 स्लॉट के पार्टनर को, 12 पार्टनरों को आप 12 लेवल तक कैसे ले जाएंगे और कैसे 1 CR प्लस इनकम जनरेट कर लेंगे विद इन 6 मंथ, ये आपका आज का मूल तत्व रहेगा। आज इस मीटिंग में आप ये प्लानिंग सीखेंगे कैसे हम केवल 12 पार्टनर, बाकी आप 50, 100, 200, 500, 1000 पार्टनर करिए, लेकिन उनमें से आप 12 पार्टनर भी यदि हैं और 12 पार्टनर को आप 12वें लेवल तक ले जाएंगे, तो वो प्रणाली आपको शीर्षस्थ बना देगी, शिखरस्थ बना देगी, चोटी पे खड़ा कर देगी, आपको लीडरों के अग्रणी पंक्ति में ले जाके बैठा देगी। वो प्लानिंग वो मैं बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ प्लानिंग के बाद एक्शन की, वो प्लानिंग के बाद बिलीव की बात बता रहा हूँ, बिलीव के लिए एक मैं छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ।
बिलीव क्या होता है? बिलीव को आप एक छोटी सी स्टोरी से आप कवर करिएगा, बाकी बहुत मजेदार चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। बिलीव ये है कि एक राजा था, उसके पास एक हाथी था जो कई युद्ध जिताया था। उस हाथी की वजह से, वो हाथी इतना विवेकवान था, इतना बुद्धिमान था, इतना चपल, इतना निपुण, इतना दक्ष, इतनी कार्यकुशलता थी उसके अंदर, युद्ध की विद्याओं से पारंगत था। यद्यपि वो हाथी था, बट उसको पता था वो राजा की भाव भंगिमाओं, सेना का स्तर, सेना का सामने कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उन सब चीजों से अपने विवेक से ही वो अपना वो बनाता था प्लान। इतना ज्यादा था जैसे कोई दैवी शक्ति उतर आई हो उसके अंदर। समय के साथ कई युद्ध तो जिताया राजा को, कई युद्ध जिताने में उसका योगदान था, बट समय के साथ बूढ़ा हो जाता है वो हाथी, और जंगल जब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसको, उसके लिए राजा एक बनाता है एक पर्टिकुलर एक जंगल एरिया में, कि यहाँ पे एंजॉय करे, अपना घूमे भागे, जंगली जो भी उसका भोजन है वहां पे अपना खाए, पेड़ पौधों की टहलियां टहनियां पत्तियां वगैरह तोड़ करके अपना आराम से जीवन व्यतीत करे, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जंगल जिस पर्टिकुलर क्षेत्र पे उसको छोड़ा गया था, राजा बीच बीच में मिलने भी आता था उससे, लेकिन संयोग बस ऐसा हुआ जंगल में वो घूमते 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 थोड़ा दूसरे इलाके पे चला गया, और वहाँ दलदल बना हुआ था, उस दलदल में जाके वो धंस गया। अब 8-10 दिन धंसा रह गया, तब ये राज्य में हल्ला हुआ कि अरे जो राजा का जो मेन हाथी था वो तो जंगल में एक दलदल में घुस गया है, धंस गया है, निकल नहीं पा रहा है। राजा को ये खबर पड़ी तो राजा बेचैन हो गए, क्योंकि अपने स्वजनों को जब आप मुसीबत में देखते हैं तो आपकी बेचैनी एक लाजिमी है, ये मानवता है, ये इंसानियत है, वो गुण आपके अंदर बेसिक होना चाहिए। राजा वहां पे गया, निकालने का प्रयास किया, नहीं निकल पाया, क्योंकि राजा को पता था, है ना, कि कितना वीर, कितना शौर, कितना ये विजयी भाव के साथ आगे बढ़ा करता था, ये ऐसे हार मानने वाला नहीं है। प्रयास किया, बेचारा नहीं निकल पाया। बहुत सारा बहुत सारे अन्य हाथियों को वहां पे बुलाया गया, रस्सी बांधी गई, फिर वहां पे फेंका गया, फिर खींचा गया, तो चूंकि दलदल ऐसा नहीं था कि अचानक कोई गड्ढा था, दलदली एरिया धीरे 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 क्रमशः थी, फिर इसके बाद ज्यादा दलदल था, तो जो किनारे में हाथी खड़े होके खींच भी रहे थे, तो वो भी धीरे धीरे खींचते चले जाते थे उधर। आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे जो मैं बातों को बोल रहा हूँ। तो जब बिल्कुल ये हो गया कि चलो अब कुछ आधार नहीं, अब तो इसको मर जाना ही, कुछ मंत्री मिनिस्टर जो थे उस समय उस जमाने में उनके पास, उन्होंने सलाह दिया कि सर बूढ़ा हो गया है, ये राजा जी बूढ़ा हो गया है, इसको छोड़ ही दिया जाए अब। लेकिन राजा मानने वाला नहीं था, तो उन्होंने एक व्यवस्था किया। उस व्यवस्था का आप अर्थ समझेंगे, उसका आप मर्म समझेंगे, उसकी आप वेदना समझेंगे, उसकी संवेदना समझेंगे, उसकी गहराई समझेंगे, तो पता चलेगा कि मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ये मेटाफोर से क्या रिलेटेड है, इसको आपकी सफलता से क्या रिलेटेड है। राजा ने तुरंत बुलाया, युद्ध की तैयारी करवाया, और युद्ध की तैयारी में जैसे वो नगाड़े, वो दुदुम्भी, वो शहनाई बजते थे, ढोल नगाड़े बजते थे, ऐसा युद्ध वाला वातावरण निर्मित कर दिया उस जंगल में चारों तरफ। अब वो बजने लगी दुदुम्भी, वो ढोल नगाड़े बजने लगे, जैसे कि अब युद्ध होने वाला है, एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध होने वाला है, जैसे हल्दी घाटी में हुआ था या कहीं भी हुआ रहा होगा, ऐसा वातावरण निर्मित हो गया। बिल्कुल वहां कंपायमान हो गया, पूरे जंगल का एक एक वृक्ष बिल्कुल हिलने लगा, कांपने लगा, वो शोर गुल, वो ध्वनियां आने लगी आकाश से, दुदुम्बियों की, नगाड़ों की। अब धीरे धीरे जब वो बजने लगा तो पता नहीं, हाथी के डीएनए में, हाथी के जीन्स में, हाथी के क्रोमोसोम्स में, हाथी के उस माइक्रोकांडिया के अंदर, उस एटीपी के अंदर जहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है, उस सूक्ष्म से सूक्ष्मतम इकाई के अंदर वो गूंज जाती है, वो विजय का भाव जाता है, वो हर्षोल्लास जाता है। वो विजय के बाद जो एक माहौल बनता था, जो हाथी का स्वागत होता था, वंदन होता था, अभिनंदन होता था कि इस हाथी ने युद्ध जिताया है, जो उसका वेलकम होता था, वो वाले भाव जगने लगे उसके अंदर। और जब वो बार बार ध्वनियां जाने लगी, ध्वनियां जाने लगी बार बार, तो हाथी फिर अंतिम ऊर्जा को, जो डीएनए के अंदर, जो सेल्स के अंदर बचा के रखा था, जो उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ऊर्जा बची हुई थी, जो एक दैवी ऊर्जा थी, जो ईश्वरीय चेतना से साक्षात्कार ऊर्जा थी, जो किसी शरीर पे निर्मित नहीं थी, वो तो बाय डिफॉल्ट, जब तक प्राण है, जब तक आत्मा है, जब तक उसमें जीवन है, तब वो उस ईश्वरीय सत्ता से कनेक्टेड रहती है। जो शक्ति, उस शक्ति पे हिलोरे आने लग गए, उसमें स्पंदन होने लगा, और हाथी को लगा, यस, मैं तो ऐसा इतना निरीह, इतना दीनहीन प्राणी नहीं हूं, मैं ऐसे ही अपने शरीर को बर्बाद नहीं कर सकता, ऐसे मैं हार नहीं सकता, ऐसे मैं सरेंडर नहीं हो सकता। यस, जागो और उठो, जीतने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, एक बार फिर से घुटने टिकाओ, पैर को मोड़ो, और एक
एक छोटा सा धक्का लगाओ उस ठोस जमीन पे जो नीचे है, दलदल के नीचे, और थोड़ा सा भी उसको मिला पावर, वो फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम, ऐसे करते 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 अपने आप, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के रस्सियों के आकर्षण से, स्वयं के अपने दम पर उस दलदल से बाहर निकलता है, एक विजेता की तरह। एक धरती के अंदर पैर रखता है तो धरती कंपायमान उठ जाती है, कंपायमान हो जाती है। यस, लगता है एक विजेता ने एक कदम रखा है, धरती हिलने लग जाती है। ऐसा, इतनी पावर आ गई, 15-20 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था दोस्त। मेरा कहने का भाव, मेरा कहने का तात्पर्य इस कहानी का और कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ही के दिन देश अपना स्वतंत्र हुआ था। आज संयोग बस मुझे 14 अगस्त के दिन मीटिंग करने का मौका मिला, और मैं बहुत पवित्र भाव से, बहुत ही निरपेक्ष भाव से, बहुत ही सहृदय से मैं मीटिंग ले रहा हूँ। अभी जस्ट मैं पूजा करके उठा ही था कि मेरे को आदरणीय केएल सर का, अनुराग आर्य जी का आशीर्वाद मिला कि आपको मीटिंग करना है। तो मैं बहुत ही पवित्र भाव से बता रहा हूँ, जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि यस, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, मैं मेटाफोर से यदि कोई 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमा सकता है तो मैं बिल्कुल कमाऊंगा। कोई अहम भाव में नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद स्वरूप मान करके, बहुत ही गहराई वाले भाव से, बिना किसी अहम के मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, और निश्चित तौर से मैं इसमें एक बहुत बड़ा ह्यूज एम्पायर खड़ा करूंगा, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि मैं स्वयं ही इस प्लानिंग पे मिनिमम $1 मिलियन पर एनम का मैंने लक्ष्य लिया है, उसी हिसाब से मैं बढ़ रहा हूँ। हर साल मुझे 9 करोड़ चाहिए, $1 मिलियन चाहिए ही चाहिए मुझे। इस दिशा में बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं वही चीज बताऊंगा जो मेरा विजन है, मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज आप इस मीटिंग में ये सीखेंगे कैसे आप पहले चरण में, पहले 6 महीने, 1 साल के अंदर कैसे 1 करोड़ कमाएंगे, फिर अगला आप 10 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं मेन पॉइंट पे अब आ रहा हूँ। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बहुत सरल, बहुत स्पष्ट है, बहुत मजेदार प्लानिंग है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर लास्ट में है एक्शन। तो आज आप डायरी पेन ले लीजिए, और प्लानिंग में बात कर रहा हूँ कैसे 12 पार्टनर को आप 12 लेवल तक ले जाएं आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये आपके 12 पार्टनर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपके 12 पार्टनर हैं। मैं 6 स्लॉट का एक एग्जाम्पल लिया हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 9 स्लॉट, 10 स्लॉट का मैंने लिया है, चूंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली अपनी टीम पे किया है, इसलिए 6 स्लॉट आप अपने 6 स्लॉट वाले पार्टनर की एक मीटिंग करिए, जो तत्पर हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, उनके अंदर तमन्ना है, आलस रूपी शत्रु से प्रभावित नहीं है, नींद रूपी सत्य से प्रभावित नहीं है, भ्रम रूपी किसी प्रकार के कंफ्यूजन रूपी राक्षस के वशीभूत नहीं है कि मार्केट में इधर उधर के प्लान आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लोग नहीं। प्योर आपके जाबाज खिलाड़ी आपके हैं, वो बिल्कुल आप ही के कदम पे कदम से ताल मिलाने वाले, ऐसे 12 आपके भाई, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, उनका एक संगठन, उनका एक चुनाव करिए। 12 लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं कि यस सर, कटाने के लिए भी हम तैयार हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें विजयश्री अपने माथे पे चाहिए, हम विजयश्री का ही तिलक लगाएंगे। क्योंकि विश्वास रूपी हथियार हमारे पास है, और विजन रूपी, यानी एक हमारे पास जो क्लियरिटी है मेटाफोर्स की, कि आने वाले टाइम पे एक लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है। हम ही आप लोग करेंगे, हम ही आप लोग वो हैं, क्योंकि हम ही लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये मानिए कि आप आए हैं, आप ही लीडर है, आपका पार्टनर आया वही लीडर है, इसमें हर व्यक्ति लीडर। लीडर वो होता है जो राह जानता है, राह में चलता है, और राह दिखाना जानता है, राह में लाना जानता है। वो राह में कैसे लाएं, क्योंकि वो राह खुद जानता है, राह में खुद चलता है वो। आप देखिएगा दूसरे जगह मोटिवेशन यूट्यूब में भरे पड़े हैं, मोटिवेशन है उनके अंदर, लेकिन क्या वो मेटाफोर्स के राह में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं, मेटाफोर्स के राह में नहीं चल रहे हैं। क्या वो राह जान रहे हैं? मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई लीडर है, वो राह में, राह को जानता है, राह में चलता है, राह दिखाता है, साथ में चलता है, साथ में मार्गदर्शन करता है, सहयात्री होता है। अपन तो सीनियर पार्टनर बोल देते हैं सम्मान है, बाकी वो हमारे यात्रा का सहयात्री है।
तो 12 लोग आपके साथ हो गए। ये सभी लोगों को बोलना है कि मिनिमम आप लोगों को फार्मूला यही इस्तेमाल करना है, एटलीस्ट 12 पार्टनर करेंगे, लेकिन वो 12 बताना सबको यही है, लेकिन हो सकता है कि वो वन रिसाइकल पूरा कर दे। हर व्यक्ति को बताना है कि एक मेटाफोर समझने के लिए एक बार पूरा रिसाइकल करना है, तभी पता चला जाएगा इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सभी ये 6 स्लॉट वाले लोग, ये प्रथम चरण का काम है। 12 पार्टनर आपके हुए, ये फर्स्ट चरण का काम है, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ही वो 2 लाख रुपए कमा चुका होगा। फर्स्ट स्टेप क्या? 12 पार्टनर 6 स्लॉट वाले। तो आप बताइए भैया, फर्स्ट स्टेप का काम पूरा करो, 2 लाख रुपए आपको आ जाएगा आपके पास पहले। ठीक। अब आपको क्या बताना है? सेकंड स्टेप में इनको क्या करना है कि सभी लोग अपना वन रिसाइकल कर देंगे, तो सभी लोग दो दो ओपन करते ही, मिनिमम करना इनको 6 6 7 7 पार्टनर है मिनिमम पहले, लेकिन सभी के दो दो ओपन होते ही द्वितीय चरण का काम पूरा हो जाएगा। द्वितीय चरण में सभी ये सेवंथ में आ जाएंगे। ठीक है, सभी सेवंथ में आ जाएंगे तो आपकी इनकम नियर अबाउट, मैं राउंड फिगर में 4500 बता रहा हूँ, $4500 ढाई आपके पास आ जाएगी, 4 लाख रुपए। आपके पास 4 लाख रुपए की इनकम आ जाएगा सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं साथी। थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा आप देखिएगा, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए। सभी 6 पार्टनर आपके, 12 पार्टनर आपके जो 7 स्लॉट में, सभी वो अपना अपना लेवल ऑटो अपग्रेड की मदद से अपने आप। आपको एक और विश्वास का स्तर बढ़ना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसके पास 18 लाख 20 लाख नहीं है, तो वो कैसे पूरा 12 स्लॉट ले। ऑटो अपग्रेड से भी जा सकता है, वो मैं एक सुविधा बता रहा हूँ। जैसे ही वो बंदा 8 स्लॉट में जाएगा, 7 से 8 स्लॉट में जाएगा, सभी पार्टनर 8 स्लॉट में जाएंगे, तो उनको नियर अबाउट $9,000 यानी लगभग 8 लाख रुपए मिल चुके होंगे। एज ए लीडर आपकी प्लानिंग बता रहा हूँ, आप इसको दीवार में चिपका के रख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आप इतना ही बढ़ते जाइए, देखते जाइए, वॉच करते जाइए कैसे हमारे सारे पार्टनर ऑटो अपग्रेड एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। आर्ट्स के बाद सारे पार्टनर जब ये 9 स्लॉट में पहुंचेंगे, 9 स्लॉट में जब पहुंचेंगे, तब क्या होगा, आपकी ये इनकम 9 8 का 16 लाख रुपए हो जाएगी आपकी इनकम। सभी पार्टनर भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए की इनकम में आएंगे, सभी पार्टनर जितने भी हैं। आप देखिएगा, मजेदार आपको बता रहा हूँ, जस्ट मिनट, बहुत ही मजेदार। सभी पार्टनर आपके 9 से जब 10 में पहुंचेंगे, तब चमत्कार होगा। ये जादुई प्लान है, प्लानिंग है आपके दोस्तों। जैसे ही ये 10th में पहुंचेंगे, तो ये 32 लाख रुपए की इनकम आपको मिलेगी। नियर अबाउट बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही मिलेगी। जैसे ही, चूंकि मैं पूरा मैथमेटिकली पोर्शन में जाऊंगा, समय ज्यादा रहेगा। जैसे ही ये 11 स्लॉट में पहुंचेंगे, सारे आपके यही पार्टनर 11, तो आपको नियर अबाउट 64 लाख तक कमा चुके होंगे, क्योंकि सभी अपना वन रिसाइकल पूरा कर लेते हैं। सभी 6 6 7 7 पूरा कर लेते हैं। जैसे ही 11 से 12वें में पहुंचेंगे ये लोग, तो आप सोचिए 1.28 CR, कम से कम आप समझिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए मिनिमम इनकम इनकी होगी। मिनिमम इनकम 1 करोड़ 28 लाख रुपए, वन 1.28 CR, ये इनकम आप जनरेट करेंगे साथियों विद इन ईयर। ये है प्लानिंग। यदि आपको ऐसा लगता है कि 1 करोड़ मेरे लिए बहुत दुर्गम चढ़ाई है, तो आप इस विद्या को सीख करके, रिसाइकल कराने की विद्या को सीख करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आपको इसके बाद क्या करना है? एक्शन करना है साथियों। एक्शन एक्शन कैसे करना है, इसका लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैंने फार्मूला DGPVA फार्मूला बताया है। डीजीए फार्मूला में आप कहां तक पहुंच चुके हैं? डी डी मतलब ड्रीम, जी मतलब गोल, DGP मतलब प्लानिंग, PBE, बी मतलब बिलीव, ए मतलब एक्शन।
एक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, कॉलिंग करना ही पड़ेगा, आपको लोगों को जूम में लाना पड़ेगा। आप कैसे भी आप फिजिकल मिलिए, जूम में मिलिए, आप लोगों को लाइए, टाइगर टीम इंडिया मीटिंग लाइए, यदि आपके सीनियर पार्टनर कर रहे हैं उनको लाइए, अपॉर्चुनिटी तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा से। एक्शन के बिना इन सब चीजों को कोई मतलब नहीं है, सारी बातें निराधार हैं। एक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, एक्शन कभी बंद नहीं करना है क्योंकि ये स्लॉट का मैकेनिज्म ऐसा है कि एक एक ऑर्बिट, एक एक अंतरिक्ष में, जैसे ब्रह्मांड में जैसे आपके ऑर्बिट बने हुए हैं, नवग्रह बने हुए हैं, एक एक प्लेनेट के अंदर आपके उपग्रह घूम रहे हैं, एक एक ग्रह के अंदर, ग्रह के ग्रेविटी के अंदर उपग्रह उनके तैर रहे हैं। सेम ये मान चलिए एक एक स्लॉट की बहुत बड़ी पावर है, ये ऑर्बिट फिर ये ऑर्बिट, या कि ये ऑर्बिट, या कि ये ऑर्बिट फिर ये ऑर्बिट, तो दो तरह के ऑर्बिट है S6 और S3 के। इन सब में उतनी ही पावर है। मिस्टर लाडो का विजन आप देखें, जैसे एक प्लेनेट के अंदर ग्रेविटी की पावर रहती है, वो खींच लाता है। एक एक ऑर्बिट आपको इतना डाई, इतना फोर्स कॉइन खींच करके लाएगा दोस्तों, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 10-10 हजार डाई, 20-20 हजार डाई घंटों में आएंगे, 20-20 हजार फोर्स कॉइन आने वाले टाइम पे घंटों में आएंगे। यदि आप इन ऑर्बिट की पावर को आप समझ गए कि ऑर्बिट में क्या पावर है, यदि आप ये पावर आप समझ गए तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा पैसा निकाला जा सकता है आने वाले टाइम पे, जिसका एक बिग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसका कितना बड़ा निकाला जा सकता है। एक एक्शन यदि आप करेंगे तो आपके साथ चमत्कार क्या होगा, आपको वो मैं जादुई चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे 100 लोगों की टीम है मान लीजिए अभी आपके पास, और आपका महीने भर में आपके 6 स्लॉट या 8 स्लॉट तक के रिसाइकल से आपको 1 लाख रुपए तक आ रहा है। समझिएगा बात को, एक बार, दो बार, 4 बार घूम रहे हैं आपके 2-4 स्लॉट, 6 स्लॉट तक। जिस दिन आपके पास 500 लोग हो जाएंगे, तो आपको जो 1 लाख रुपए 1 मंथ में आ रहा था, वही आपका 15 दिन के अंदर आ जाएगा आपको 1 लाख रुपए, क्योंकि अब आपका बार बार रिसाइकल होगा। लेकिन जिस दिन आपकी 1000 लोगों की टीम हो जाएगी, उस दिन 7 दिन के अंदर ही आपका बार बार रिसाइकल होगा। इतने बार रिसाइकल होगा आपको कि आपको 7 दिन के अंदर 1 लाख रुपए आने लग जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास 2000 की टीम रहेगी, तो 1 या 2 दिन के अंदर ही 1 लाख आएंगे आपके पास, 1 से 2 लाख। एक वक्त ऐसा रहेगा कि आपके पास 5,000, 10,000, 8,000, 20,000 लोगों की टीम रहेगी, तो आपका दोस्त, अब क्या बताऊं, इतने बार बारंबार अनवरत लगातार, कंटिन्यू ऑनवर्ड, आफ्टर गोइंग जनरेशन टू जनरेशन, बार बार रिसाइकल होगा। और हर घंटे में 1 लाख, 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 हर मिनट में 1 लाख आने की व्यवस्था भी मिस्टर लाडो ने इन स्लॉट मैकेनिज्म में कर रखा है। जिस प्रकार अंतरिक्ष में बने हुए ग्रह ग्रेविटी की पावर से घूम रहे हैं, वैसे ही मिस्टर लाडो ने वो पावर इनके अंदर भरा हुआ है कि उन पावर को आप इस्तेमाल करके आप एक बिग एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अंत में आपको एक्शन तो करना ही पड़ेगा। आपको मैं एक एक्शन की एक स्टोरी सुना करके बात को यहाँ पे खत्म करूंगा क्योंकि कुछ लीडरों के शायद एक्सपीरियंस भी सुनने को आपको मिल सकता है। एक्शन आपको इसलिए करना पड़ेगा कि एक्शन की मैं एक बात बता रहा हूँ जस्ट एक कहानी है। एक बार हुआ यूं, जस्ट मिनट साथियों, हुआ यूं कि एक बार यहाँ के जो हमारे देश के किसान लोग थे, किसी कारणवश, जस्ट कहानी के हिसाब से लेना है, कुछ अनबन हो गई भगवान इंद्र से। भगवान इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया, सारे पूरे पृथ्वी में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि इंद्र नाराज हो गए थे। इंद्र मानने वाले नहीं थे, कुछ बड़ी नाराजगी थी अब हुआ यूं कि सारे जितने भी यहाँ हाहाकार मचा था पूरी दुनिया में, तो गए और कुछ इसका वो निकाले, उपाय निकाले, तो ऋषियों के पास गए, तत्ववेत्ताओं के पास गए, जो जो युग दृष्टा होते थे, जो भविष्य भी देख लेते थे, उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि इसका अब उपाय क्या है। इंद्र तो मानने वाले हैं नहीं, तो बोले अब इसका एक ही विधान है। विधान ये है कि अब उसी दिन बारिश हो सकती है जिस दिन भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे, उसी दिन बारिश हो सकती है, इसके अलावा और कोई विधान नहीं है। तो चूंकि इंद्र की पैनी निगाहें थी, इंद्र ये देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं,
तो उनको ये पता चल गया इंद्र को, अच्छा इन ऋषियों ने ढूंढ लिया है एक उपाय, है ना, इनको तो पता चल गया है कि भगवान शिव जब डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। तो इंद्र दौड़ा 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 गया और भगवान शिव की बहुत बढ़िया स्तुति किया, बहुत प्रसन्न कर दिया। भगवान भोलेनाथ थे, प्रसन्न भी हो गए। बोले बताओ इंद्र क्या चाहिए? तो बोले महादेव, देवों को देव महादेव, मेरा एक ही आपसे निवेदन है करबद्ध कि तब तक आप डमरू ना बजाइए जब तक मैं ना कह दूं आपको कि आप डमरू बजाइए। और ये वरदान लेके चले आए। अरे वाह! अब ये तो शंकर जी की लोग पूजा पाठ करने लगे, शंकर जी डमरू ही नहीं बजाते थे। अब तमाम वही प्रॉब्लम, वही समस्या बराबर बनी हुई थी। एक दिन क्या होता है कि वही किसान, एक किसान ऐसा था जो लगातार हल जोतता था, लगातार अपना खेती बाड़ी का काम करता था, लगातार हल जोतता था, बारिश नहीं होती, उसका बड़ा उपहास उड़ाया जाता था, बड़ा उपहास। जैसे कि उस समय रॉयल्टी आने में देर हुई तो बहुत सारे हमारे लीडर दिग्भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए, वो दिशा से भटक गए। अरे रॉयल्टी तो बोला गया बहुत जल्दी, अभी आई नहीं रॉयल्टी। तो वो किसान दिग्भ्रमित नहीं हुआ, उसको भरोसा था अपने इष्ट पर, उसको अपने कर्मों पे भरोसा था। वो लगातार अपना वो जो उसके अंदर क्वालिटी थी खेती करने की, वो उसको कुंद नहीं करना चाहता था उस धार को। वो हल जोतता था, वो सारी स्टेप फॉलो करता, पानी नहीं होता था, बहुत बेइज्जती होती थी पूरे गांव के अंदर उसको कि पागल है, पानी जब पता है कि शंकर जी डमरू बजाएंगे तभी बरसेगा, तब भी ये हल जोतने का काम कर रहा है। वहीं से पार्वती जी थोड़ा करुणामयी हो गई, द्रवित हो गई, वहां से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि ये किसान तब भी हर साल जोत रहा है, 4-6 साल हो गए तब भी जोत रहा है। मैं तो शंकर जी को लेके आई हूँ जानबूझ करके, उधर से टहला रही थी। और जब वो किसान हल जोत रहा था, भीषण गर्मी थी, बारिश का कोई उम्मीद नहीं थी, चारों तरफ त्राही, तब भी वो हल जोत रहा था। निश्चित तौर से थोड़ा बेढंगा लग रहा था। उन्होंने, पार्वती जी ने उससे, किसान से पूछा, अपना एक सामान्य रूप में थे, भाई क्यों जोत रहे हो? तो उसने कहा कि चूंकि मैं खेती करने की कला, खेती करने की विद्या जो है वो मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं लगातार वर कर रहा हूँ। तो उन्होंने, पार्वती जी ने शंकर जी की तरफ कहा देख करके कि एक बार और सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। तो बोले हाँ सुन तो लिया। तो बोले एक बार और सुनिए। तो बोले सुन तो लिया। तो बोले एक बार और सुनिए। तो उन्होंने फिर से बताया वो किसान कि मैं भूल न जाऊं अपनी उस कला को, इसलिए मैं। तो पार्वती जी ने कहा कि अभी नहीं समझे भोलेनाथ, आप डमरू बजाते थे हमेशा, आप इंद्र के कहने पर डमरू बजाना ही न भूल जाएं, आप कहीं डमरू बजाइए, आप प्रैक्टिस। डमरू शंकर जी डम 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 डमरू बजाए और झमाझम 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 बारिश हुई। वो 20 एकड़ 25 एकड़ 2500 बीघा को पहले से जोत के तैयार किया हुआ था, उसने बीज डाला, क्या लहलहाती हुई फसल डेवलप हुई उस किसान की। आप कहानी का अर्थ और तात्पर्य दोनों समझ गए, आ गए होंगे दोस्त, कि मेटा फोर्स में एक समय ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे, माना आएगा, बूस्ट आएगा। अभी तो फोर्स कॉइन का ही तहलका मचने वाला है। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, गेमिंग आएगा, मेटावर्स आएगा जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का होने वाला, अकेले अकेले $5 ट्रिलियन का बिजनेस खड़ा करेगा 2030 तक, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो किसकी तैयारी रहेगी स्ट्रांग? जो आज टीम बना रहा, आज टीम बना रहा, आज टीम, आज प्लान दिखा रहा, आज जुताई कर रहा, आज वो अपना कार्य कुशलता को लगातार अपनी टीम में फैला रहा है, बिग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देगा। एक प्रोजेक्ट आएगा, उसी प्रोजेक्ट से 5 करोड़ आ जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, अकेले उसी प्रोजेक्ट से 10 करोड़ बरस जाएंगे, क्योंकि इतना बिग ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे साथियों, कि एक साल जो बीता तो छोड़ दीजिए, क्या बीता, कैसा गया, कैसे कैसे लोग आपके पास आए, आप उनको, उन सब चीजों को विसार दीजिए, भुला दीजिए। आपके पास आज तक बिजनेस बढ़ा हो ना बढ़ा हो, आपने कितना डॉलर कमाया, कितना डॉलर नहीं कमाया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो अनवरत अभी तक मीटिंग में बने रह गए, इतने महीने बाद लगातार मीटिंग अटेंड करते हैं। भले पैसा ना कमाएं, वो हमारे साथी हैं, वो हमारे रियल ब्रदर हैं, भले चाहे किसी कारणवश ना कमा पाए हों, लेकिन उनके अंदर जिजीविसा जो है आगे बढ़ने की, वो जरूर एक दिन आपको आगे ले जाएगी। कुछ लोगों की टीम टूट जाती है, टीम खत्म हो जाती है, नहीं कर पाता कोई कारण, आप मत परेशान हो, उसी उसी के पीछे मत रहिए। नई टीम डेवलप करिए, नए पार्टनर बनाइए, पुराने लोगों को सहयोग करते रहिए, अच्छी भावना, अच्छी संवेदना, अच्छे विचारों के साथ में उनको मदद करते रहिए। लेकिन दुखी मत हो, यार वो तो बहुत अच्छा कर रहा था, वो तो बंद हो गया, वो तो एक ही बंदा है, वो कर ही नहीं रहा। अपने सीनियर पार्टनर की गोदी में, अपलाइन के गोद में जाके आप गिरते हैं, रोने लगते हैं, सर वो तो भटक गया, लगता है वो काम नहीं कर रहा। अरे भैया आप मत भटको, आप लगातार काम करो। एक चला गया तो चला गया, क्या फर्क पड़ता है? जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबन, अंबर के आनंद को देखो,
कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। हम लोग गांव में जब रहते थे बचपन में, आंगन में बैठे रहते थे खाट पे, शाम के टाइम थे, आसमान में टिके रहते, तारे टूटते थे, है ना, बोलते थे तारा टूट गया है। वो जो जो उल्का पिंड गिरते थे, वो बाद में पता चला जब साइंस पढ़े, उल्का पिंड है वो तारे टूटते ऐसे गायब हो जाते थे। कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। आपको आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते, जो बीत गया सो बीत गया, छोड़िए उसको। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। उसी उसी को नहीं कि एक बस बंदा ढूंढ लिए बस उसी उसी में, उसी उसी में, उसी उसी में। ठीक है, उसके प्रति कुछ ऐसा ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, दुराभाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप नए नए पार्टनर लाना चाहिए, ये मेरा कहने का भाव है। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाए कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मनाता है। कभी नहीं मनाता, अनवरत चलता, अनवरत खिलता है, शानदार लहलहाता है, नए नए फूल कुसमित होते हैं, पल्लवित होते हैं, सुगंध वायु बिखेरते हैं, पुरवैया चलती है, लहराते हैं, झूमते हैं, इठलाते हैं। इतना सुंदर संसार रहता है मधुवन का। आप भी अपनी टीम में लगातार मधुवन बनाइए, अपनी टीम को मधुवन बनाइए, अपने टीम में पुष्प गुच्छ बनाइए, गुलदस्ता बनाइए, नए नए पार्टनर लाइए। क्या खुशबू बिखरेगी उनके भी घरों में, आपके भी घरों में, क्या अद्भुत संसार होगा, कितना सुंदर वातावरण होगा। आपके 100 पार्टनर 12 साल स्लॉट वाले रहेंगे, गोवा के बीच में एंजॉय करेंगे, आप मालदीव में जाके एंजॉय करेंगे 1000 पार्टनरों के साथ में, फ्लाइट की फ्लाइट बुक कर लेंगे आप। क्या अद्भुत वातावरण रहेंगे, आपके बच्चों की आंखों में कितनी खुशी, माँ बाप को पता चलेगा हमारा बेटा इस मुकाम में पहुंच गया, कितना उनका करुणा से हृदय भर जाएगा, आनंद से हृदय भर जाएंगे, आनंद के अश्रु झरने लगेंगे। अपनी माँ की आंखों में जाके देखिए कि आपने मेटाफोर्स का काम शुरू किया है, कितनी उम्मीदें लगा के बैठे। अपनी पत्नी की आंखों में आंखों डाल करके देखिए, छोटे बच्चों को देखिए जिनको आप बेहतर एजुकेशन देने के लिए वादा किया है, बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए वादा किया है। आप उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, फिर आपको लगेगा कि मिस्टर लाडो ने क्या अद्भुत संसार बनाया है मेटाफोर्स का। इसमें मुझे अब नहीं चूकना है। जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैं छोड़ा, अपनाया नहीं अपनाया क्या हुआ, पर यह ईश्वरीय चेतना का आविर्भाव हुआ है, और इसको मैं परिलक्षित कर दूंगा, और इसमें मैं प्रमाणित करूंगा, और इसको मैं एक बड़े मुकाम तक ले जाऊंगा। धन्यवाद साथियों।